क्यों बोलिए अपने गर्भ से आप देखो गरीब आदमी घेर लेंगे अभी आपको बता। ये लड़का रिम्स का इंटर्न है। इसने सालों मेहनत की, रातें जागी ताकि ये आपकी जान बचा सके, पर बदले में इसको क्या मिला? इंटर्न अकेला खड़ा हुआ एक भीड़ के सामने, ऐसी भीड़ जहां संख्या सिर्फ संख्या नहीं थी, उसे ताकत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। और एक बात ध्यान से देखिए, ये लोग आम मरीज के रिश्तेदार जैसे नहीं लगते। ना उनमें घबराहट दिखती है, ना डर, ना बेबसी, बल्कि कुछ और दिखता है, कंट्रोल, दबाव, डराना, एक अनकहा संदेश, हम ज्यादा हैं, हम तुम्हें दबा सकते हैं। यहां चिंता कम लगती है और दबदबा ज्यादा। और सबसे जरूरी बात, वो इंटर्न ना डीन है, ना हेल्थ मिनिस्टर, ना सिस्टम बनाने वाला। वो बस सबसे आसान इंसान है जहां गुस्सा निकाला जा सकता है। अब जरा माहौल देखिए, एक सामान्य भारतीय इमरजेंसी वार्ड, शोर, अफरा तफरी, भीड़, स्टाफ की कमी। इमरजेंसी में डॉक्टर ये तय नहीं करता कि कौन सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, डॉक्टर ये तय करता है कौन जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा लड़ रहा है। वो इंटर्न बस यही समझा रहा था कि आपको इंतजार क्यों करना पड़ेगा और किसी दूसरे मरीज को अभी तुरंत क्यों देखना जरूरी है। लेकिन एक सीधा सवाल, ये सब समझाना किसका काम होना चाहिए? आदर्श रूप से एक हाउ मे आई हेल्प यू डेस्क का, एक सही ट्रायड सिस्टम का, एक ऐसी प्रक्रिया का जो मरीजों को गाइड करे, कंफ्यूजन कम करे। लेकिन जब सिस्टम साफ नहीं होता और ऊपर से वीवीआईपी कल्चर आ जाता है, जहां कुछ लोग सीधे आगे आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। कौन पहले, कौन बाद में, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और आखिर में वही फ्रस्ट्रेशन निकलता है डॉक्टर पर। एक और गलत फहमी साफ कर लेते हैं, इलाज से मना नहीं किया गया था, बस समय मांगा गया था, क्योंकि अंदर कोई और ज्यादा गंभीर था। हिंसा सिर्फ शरीर को चोट नहीं पहुंचाती, ये अंदर कुछ तोड़ देती है। उस दिन इंटर्न नहीं मरा, लेकिन एक संवेदनशील डॉक्टर जरूर मर गया और उसकी जगह आता है एक नया डॉक्टर, सावधान, दूरी बनाए रखने वाला, भावनात्मक रूप से अलग। अब डॉक्टर सिर्फ मरीज नहीं देखता, वो एक संभावना देखता है। क्या यह व्यक्ति हिंसक हो सकता है? और उसका तरीका बदल जाता है। पहले सुरक्षा, फिर इलाज। और इसका असर सिर्फ एक इंटर्न तक सीमित नहीं रहता, हर ऐसा हादसा पूरे मेडिकल सिस्टम में गूंजता है। डॉक्टर देखते हैं, सुनते हैं और धीरे धीरे बदल जाते हैं। हर घटना के साथ संवेदनशीलता कम और सतर्कता ज्यादा हो जाती है। हम पहले से इसका असर देख रहे हैं। ज्यादा डॉक्टर अब अपना क्लिनिक खोलने के बजाय कॉरपोरेट सेटअप चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां सिस्टम है, सिक्योरिटी है और व्यक्तिगत रिस्क कम है। जिस पल डर इमरजेंसी रूम में आता है, एक्स्ट्रा एफर्ट बाहर चला जाता है। डॉक्टर रिस्क लेना बंद कर देते हैं। हर मरीज अब एक सवाल लेकर आता है, क्या ये हिंसक हो सकता है? डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाता है, हर बात समझाई जाती है, हर कंसेंट लिया जाता है। इसीलिए नहीं कि डॉक्टर को परवाह नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उन्हें खुद को बचाना है। फोकस बदल जाता है, सबसे बेहतर इलाज से, कोई विवाद नहीं, कोई रिस्क नहीं। पर और फिर आती है सबसे बड़ी समस्या। भारत में डॉक्टर या तो भगवान होता है या दुश्मन, दोनों ही गलत हैं। डॉक्टर ना भगवान है ना आपका दुश्मन। एक आसान सा सवाल, क्या आप ड्यूटी पर खड़े पुलिस वाले को मारेंगे सिर्फ इसीलिए कि आप गुस्से में हैं? नहीं, तो फिर डॉक्टर के साथ क्यों? सम्मान का मतलब पूजा नहीं होता, बस इतना है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर को डॉक्टर रहने दीजिए, ना भगवान ना निशाना, बस एक प्रोफेशनल जो जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहा है एक ऐसे सिस्टम में जो कई बार उसे भी फेल कर देता है। अगर आपको लगता है कि यह बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।